Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस। यस, माय नेम इज़ योगेश सैनी और आज की वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल के अंदर का न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, किसने इसको डिस्कवर किया, ओके, क्या क्या न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं, क्या न्यूक्लियस फंक्शंस करता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, न्यूक्लियस जो होता है सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि सबसे पहले केमिकली एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, जितनी भी केमिकली एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस ही कर रहा है। उसके बाद सेल के अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन, जितना भी रिप्रोडक्शन में पार्ट जो भी ले रहा है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस ही दे रहा है। उसके बाद में आपने जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में सुना होगा, डीएनए, आरएनएस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी और भी बहुत सारे फंक्शंस हमारे न्यूक्लियस करता है सेल के अंदर। ठीक है, अब ये इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम न्यूक्लियस को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो न्यूक्लियस सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस इज फर्स्ट डिस्कवर बाय द 1831 रॉबर्ट ब्राउन। ओके बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ओके, और अब हम देखते हैं ये डायग्राम जो है ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। तो बच्चों सबसे अब उसके बाद तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये इसको हम बेसिकली क्या करते हैं? स्टेन करते हैं, तभी जाके हमें माइक्रोस्कोप में ये दिखता है। तो इसको जो स्टेन करते हैं हम, ठीक है, इसको हम बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। बेसिक डाई से इसको हम स्टेन करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल है वो बेसिक डाई से स्टेन होता है और उस मटेरियल को सबसे पहले नाम दिया गया क्रोमैटिन और इसको नाम दिया फ्लेमिंग। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है वो, ठीक है, वो स्टेन होता है बेसिक डाई से और इसका नाम दिया क्रोमैटिन, जो कि सबसे पहले फ्लेमिंग ने दिया था। ओके, अब ये बेसिक डाई से ही क्यों स्टेन होता है? जी, किसी भी सेल को जब हम स्टेन करते हैं तो उसका एक प्रिंसिपल होता है, जो एसिड सब्सटेंस होता है वो बेस से स्टेन होता है, जो बेसिक सब्सटेंस सेल के अंदर होता है वो एसिड से स्टेन होता है। ओके, तो न्यूक्लियस जो होता है हमारा एसिडिक होता है। न्यूक्लियस जो हमारा एसिडिक होता है इसी वजह से ये बेसिक डाई से स्टेन होता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं, डायग्राम पे आते हैं न्यूक्लियस के। तो डायग्राम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहली चीज़, न्यूक्लियस जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या होता है? इसके चारों तरफ एक इन्वेलप होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बाहर आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो मेम्ब्रेन बाउंड्री होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड्री होता है। इसके आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें मिला। लेकिन जब हमने इनिशियल डेज में इसको स्टडी किया था तो हमें ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज नहीं थी। लेकिन 1940s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुए तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पता चली कि इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो कि अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर स्पोर्स होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, ठीक है, पोर्स बोलते हैं। काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, काफ़ी छोटे पोर्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है? कोई भी मटेरियल सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा ना, वो उसको अलाउ करेंगे कि वो अंदर जा सकता है। ठीक है, और इसका साइज़ मैंने बताया काफ़ी छोटे होते हैं, साइज़ बहुत स्मॉल होता है। कितना होता है? 10 से लेके 10 to 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। और नैनोमीटर तो क्या हो गया? काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है, इतना छोटा इसका साइज़ होता है। ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आने के बाद ही इसके बारे में पता चला। ओके बच्चों, उसके बाद जब न्यूक्लियस के अंदर हम गए, हमें एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स जो बॉडी थी वो मिली। ठीक है, सेकंड नंबर पे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियोलस। स्पेरिकल स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला हमने? न्यूक्लियोलस। अगर ये सिंगल है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस, अगर ये बहुत सारे हैं तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोलाई। ओके, उसके बाद
हम न्यूक्लियस के उसके बाद इसका फंक्शन जो होता है ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपका राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करेगा, राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। इसका फंक्शन होता है राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करेगा। उसके बाद हम न्यूक्लियस में अंदर गए तो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिला, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर हम गए तो न्यूक्लियस के अंदर हमें एक मटेरियल मिला जिसको बेसिकली क्या बोला हमने, क्रोमैटिन बोला, जो कि मैंने डायग्राम में यहाँ पे लिखा है क्रोमैटिन, ठीक है। तो क्रोमैटिन जो था, ठीक है, ये हमें न्यूक्लियस के अंदर मिला क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन बेसिकली है क्या, ये बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइबर्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइबर प्रोटीन तो बोलते हैं न्यूक्लियोफाइबर प्रोटीन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन के अंदर हमने क्या स्पेशल चीज़ देखी, अगर ये क्रोमैटिन डिवाइड होगा और डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहली चीज़, अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर ये डिवाइड करता है तो ये बनाता है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स। क्या बनाएगा, अगर ये डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर क्रोमैटिन डिवाइड करता है तो वहाँ पे क्या बनता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक्स होते हैं, ठीक है, ओके, थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स, ओके। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब हम क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, अगर ये क्रोमोसोम कंपोज किससे होते हैं, ओके, तो ये कंपोज होते हैं डीएनए से एंड प्रोटीन से, ओके, डीएनए एंड प्रोटीन से हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और डीएनए के बारे में अभी हम डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे, ओके। तो ये हमारा क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है, 23 पेयर्स ह्यूमंस के अंदर ये क्रोमोसोम बेसिकली होते हैं, ओके। उसके बाद अब हम जितनी भी हमने बात की है, ठीक है, ये सब किस में होता है, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो जो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की ना, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में तो ये सब होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है, ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो जो जितना जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं होगा और जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, बेसिकली क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह ही होगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगा, ओके बच्चों। तो ये हमारा मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं अब न्यूक्लियस के फंक्शंस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शंस करता है, तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शंस, ठीक है। तो न्यूक्लियस बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो सबसे पहले क्या फंक्शन होता है इसका, ये जो होता है ये केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, केमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल, जितनी भी सेल्स के अंदर केमिकल एक्टिविटी होगी उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, आपके इसके अंदर क्या होगा, ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सेलुलर रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, इसमें न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद, ठीक है, अगर सेल की डेवलपमेंट जो होगी, सेल की मैच्योरेशन जो होगी, तो जितना भी ये काम है, ठीक है, ओके, जितना भी ये काम है सेल की डेवलपमेंट से लेकर मैच्योरेशन से लेकर डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मैच्योरिटी जितनी भी सेल की होती है, ओके, तो ये सब हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करता है, जेनेटिक्स, ओके, इन्फॉर्मेशन को भी, ठीक है, ये इसके अंदर होती है और उनको ये कैरी करता है। तो बच्चों ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल से इसको बताया, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।